Illustration 5. Prepare a statement showing the price of issue on the basis of simple average and weighted average method from the following information pertaining to material D. 2022 March 1. Purchased 100 unit at the rate of 10 each. तो इसका स्टोर लेजर अकाउंट बनाना होगा. क्या आएगा, इधर पे डेट आ जाएगा, रिसिप्ट का 3 कॉलम होगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू का भी 3 कॉलम होगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बैलेंस जो रहेगा उसका भी 3 ही कॉलम होगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट. तो पहले बोला है परचेज 100 यूनिट एट द रेट 10 ईच. तो इधर पे रिसिप्ट पे आएगा 100 यूनिट 10 रुपीज़ करके, कितना आ जाएगा 1000. तो यही बैलेंस पे आ जाएगा इधर. फिर नेक्स्ट बोला है परचेज 2000 यूनिट एट द रेट 10.20 ईच. तो फिर से वही रिसिप्ट पे आ जाएगा 200 यूनिट 10.20 करके आ जाएगा कितना 2040 रुपीज़. इन दोनों को ऐड करके इधर पे आ जाएगा 300 यूनिट और अमाउंट पे आ जाएगा 3040 रुपीज़. फिर बोला है इशूड 250 यूनिट्स टू जॉब एक्स वाइट MR नंबर 12. 5 तारीख को इशू हो गया है, मतलब इशू का कॉलम पे आएगा कितना यूनिट 250 यूनिट्स एक्स को दिया है, ठीक है. और ये सिंपल एवरेज है. तो ये दो रेट जो है इसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा इशू का रेट आ जाएगा, ठीक है. इधर पे किया हुआ है, ये देखो 10 + 10.20 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 10.10 करोगे तो इतना रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है. अब 3040 से इतना माइनस करोगे तो 515 आ जाएगा, और 300 यूनिट से 250 यूनिट को लेस करोगे तो कितना रहेगा बैलेंस 50 यूनिट. नेक्स्ट क्या बोला है परचेज 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 10.50 ईच. तो इधर पे रिसिप्ट पे करोगे 200 यूनिट 10.5, बैलेंस पे कर दोगे कितना आएगा 2615. फिर बोला है परचेज 300 यूनिट एट द रेट 10.80 ईच. सेम ऐसा ही होगा, बैलेंस कितना आ जाएगा 5855 रुपीज़. फिर बोला है 13 तारीख को इशूड 200 यूनिट टू जॉब वाई वाइट MR नंबर 15. 200 यूनिट तो इधर पे इशू करूँगा, कितना रेट पे करूँगा, ये देखो ये जो 200 है ना, इसमें ये 200 का जो 50 यूनिट है उसका भी पार्ट है और इन तीनों का भी पार्ट है. तो इन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 करूँगा तो मेरा यूनिट का रेट आ जाएगा. ये देखो इधर पे किया हुआ है 10.20 + 10.15 + 10.50 + 10.80 डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 10.50. ये लिया है, इससे ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इससे ये लेस करोगे तो ये आ जाएगा. इशू 200 यूनिट टू जॉब Z वाइट MR नंबर 17. तो सेम ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार जो है ये सिर्फ 2 रेट होगा. तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरा इशू का रेट आ जाएगा, ठीक है. ये देखो इधर पे किया हुआ है, ये 2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया है तो ये आ गया है. इससे ये लेस करूँगा तो मेरा बैलेंस कितना है वो भी आ जाएगा. फिर बोला है परचेस्ड 100 यूनिट एट द रेट 11. परचेस का रिसिप्ट का एंट्री हो जाएगा इधर पे, यूनिट रेट टोटल अमाउंट इतना होगा और जो बैलेंस था उसको उसके साथ ऐड करूँगा तो इतना आ जाएगा. जो फिर लास्ट में जो बोला है इशूड 150 यूनिट्स टू जॉब के वाइट MR नंबर 25, ठीक है. तो 150 यूनिट्स तो इधर पे आ जाएगा, और जो लास्ट में जो है सिर्फ ये 2 यूनिट होगा 10.80 + 11 डिवाइड बाई 2. ये करोगे तो ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा. ये देखो इधर पे किया हुआ है 10.80 + 11 डिवाइड बाई 2 = 10.90. 10.90 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और जो बैलेंस था उससे ये लेस करोगे तो तुम्हारा अभी का बैलेंस ये निकल के आ जाएगा. नेक्स्ट बोला है वेटेड एवरेज मेथड पे करना है. वेटेड एवरेज मेथड पे क्या करना, जो वेट होगा, मतलब मैं इधर पे करके दिखा दे रहा हूँ तो वही फॉर्मेट वही होगा. डेट, रिसिप्ट का 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू का भी 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बैलेंस का भी 3 ही कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट. पहले परचेज
100 यूनिट एट द रेट 10 ईच। तो वही होगा एकदम सेम, क्वांटिटी पे रिसिप्ट लिखोगे 100 यूनिट 10 करके 1000 आ जाएगा, यही बैलेंस पे चला जाएगा। परचेज 200 यूनिट एट द रेट 10.20 ईच, तो क्वांटिटी पे फिर से वही आ जाएगा 200 यूनिट, रेट वही आ जाएगा 10.20। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2040 आ जाएगा, और उससे जो बैलेंस था उससे ये 2040 ऐड करोगे तो 3040 आ जाएगा, और यूनिट भी ऐड करना होगा, यूनिट भी आ जाएगा 300। अब जो बैलेंस का रेट है ये आएगा 3040 डिवाइड बाई 300 करके, ये करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 10.13। फिर बोला है इशू 250 यूनिट्स टू जॉब एक्स वाइड MR नंबर 12, तो इशू में तो उतना ही यूनिट आ जाएगा 250। अब जो ये जो बैलेंस का रेट है ना यही आ जाएगा इधर पे, ठीक है। इनसे ये क्वांटिटी से रेट मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। जो अमाउंट पहले था उससे ये वाला अमाउंट को माइनस करोगे तो तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस 507 रुपीज़ और 50 यूनिट्स, क्योंकि 300 यूनिट था और इशू किया है 250, तो बैलेंस में 50 यूनिट रहेगा, ठीक है। और 507 डिवाइड बाई 50 करोगे तो तुम्हारा बैलेंस का रेट आ जाएगा 10.13। नेक्स्ट बोला है परचेज 200 यूनिट 10.50 ईच, परचेज 300 यूनिट 10.80। फिर अमाउंट के साथ क्वांटिटी को डिवाइड करोगे, रेट निकल के आ जाएगा। इशूड 200 यूनिट टू जॉब वाई वाइड MR नंबर 15, ठीक है। तो 200 और जो बैलेंस का रेट है वही आ जाएगा इधर पे भी। रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। जो बैलेंस का अमाउंट था उससे ये माइनस करोगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और यूनिट जो है 550 यूनिट था, 200 यूनिट इशू कर दिया तो 350 रहेगा, तो 3721 डिवाइड बाई 350 करोगे तो ये वाला रेट तुमको मिल जाएगा। यही रेट फिर से नेक्स्ट जो इशू है उसमें चला आएगा। सेम प्रोसेस है, ये करके इधर पे बैलेंस आ जाएगा और ये वाला रेट भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है परचेस 100 यूनिट एट द रेट 11 ईच, तो वही 100 इंटू 11 करोगे तो 1100, इसको इसके साथ ऐड करोगे तो तुम्हारा बैलेंस मिल जाएगा। और यूनिट था 150 और अब रिसीव हुआ है 100, तो 250 हो जाएगा। तो 2695 डिवाइडेड बाई 250 करोगे तो इतना आ जाएगा 10.78। अब बोला है लास्ट में इशू 150 यूनिट टू जॉब के, तो ठीक है 150 यूनिट इधर लिख देना, ये वाला रेट इधर पे आ जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई करके ये वाला अमाउंट मिल जाएगा तुमको। ये जो अमाउंट है ये बैलेंस से लेस करोगे तो तुम्हारा मिल जाएगा ये वाला अमाउंट, और यूनिट जो है उससे ये डिवाइड करोगे तो तुम्हारा बैलेंस का जो रेट है वो मिल जाएगा।